यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज 5 जुलाई है, तो एक दिन पहले का करंट अफेयर्स रहता है हमारा, पूरा 4 जुलाई जितना भी करंट अफेयर्स 4 जुलाई का है वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेली मैं सुबह 7 बजे इसको डिस्कस कर दूंगा, राइट। तो आप यहाँ से अपना देख लेंगे। इसमें देखो खास बात ये है, इसमें अच्छी क्या है कि मैं पूरा इसका आपको एक से एक पूरा एक एक बातें यहाँ पे आपको बताऊंगा। जितनी भी यहाँ टॉपिक न्यूज़ में थे वो टॉपिक आपको पूरा न्यूज़ में बताऊंगा, क्या है, क्यों आया न्यूज़ में, और क्या यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। उसके बाद आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से अलग से बताएंगे, क्या यहाँ पे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपके 6-7 क्वेश्चन वो तैयार हो जाएंगे, और आपको जो यहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वो भी आपको यहाँ से इसका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बातें यहाँ पर थी, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख रहे हैं आप ये, और हिंदी लैंग्वेज में भी नीचे ये है, ठीक है। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो आपका इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है एंड फेमा, ये सब न्यूज़ में रहा है, ठीक है। क्यों रहा है न्यूज़ में, क्योंकि जो रिलायंस ADA समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी अब विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम है फेमा, उसके कथित उल्लंघन की जानकारी के यहाँ पर सोमवार को जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है ED उसके सामने पेश हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। देखो आपका जो प्रवर्तन निदेशालय है क्या है, ED आपका क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ED एक बहुविषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है, ठीक है। क्या है, इसे विदेशी मुद्रा के कानूनों के और उल्लंघन की जांच का अधिकार है इसको, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग भी। तो सेकंड बात क्या है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आपका प्रवर्तन निदेशालय ED जो है ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या है, गलत है, ये आपका राजस्व विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ये आता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला यहाँ पर है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में भी प्रवर्तन निदेशालय भारत के संविधान और कानून के कड़ाई से अनुपालन करता है इसका, ठीक है। अगला क्या है, देखते हैं नीचे ED की संरचना क्या है। जो ED है उसकी संरचना क्या है इसको देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं, ठीक है। आपसे बोल देगा इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है, ठीक है। और जो इसका नेतृत्व करते हैं वो गृह मंत्रालय के दौरान नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, दोनों बात गलत हो जाएंगी। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे, प्रवर्तन निदेशक करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनकी अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन जो निदेशक हैं वो करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, निदेशालय में 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक उप निदेशक करता है, राइट। और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक सहायक निदेशक करता है, राइट। ये आपको याद रखने बाद। उसके बाद क्या है, भर्ती अधिकारियों की भर्ती सीधे और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाकर की जाती है इसमें, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, इसमें IRS भारतीय राजस्व सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा और IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर शामिल होते हैं। इसमें बोल देगा कि जो आपका यहाँ पर ED है इसमें सिर्फ IRS हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं, राइट। कौन कौन शामिल होते हैं, IRS होते हैं, IPS होते हैं, IAS, ये सब यहाँ पे शामिल होते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक पॉइंट निकाल सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है ऐसा कि ये होगा। उसके बाद देखते हैं आपसे आपका जो था ED का पूरा हो गया। उसके बाद फेमा देखते हैं, फेमा क्या है यहाँ पर। जो फेमा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जो फेमा को 1973 के पुराने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा से बदलने के लिए 1999 में पेश किया गया था, ठीक है। फेमा अधिनियम भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था और भारतीय बाजार को उदार बनाने और निजीकरण करने के लिए बनाया गया था इसको, राइट। भारत की केंद्र सरकार ने भारत में बाहरी जो भुगतान है उसकी सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक इसका फेमा का गठन किया था, ठीक है। एक अधिनियम तैयार किया था जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के रूप में जाना जाता है इसको, राइट। तो फेमा और फेरा विदेशी जो मुद्रा विनिमय अधिनियम है इनकी सभी कमियों को भरने के लिए तैयार किया गया था इसको, ठीक है। फेमा अधिनियम के तहत कई आर्थिक प्रमुख सुधार यहाँ पर पेश किए गए हैं। फेमा को मूल रूप से भारत विनिमय और उदार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पेश किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ स्टेटमेंट दे सकता है आपको कि फेमा को मूल रूप से किसके लिए यहाँ पर पेश किया था या किसके लिए प्रयोग किया था इसको, ठीक है। अगला है, फेमा एक नियामक तंत्र है। नियामक तंत्र के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के विदेश व्यापार की नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित नियमों को पारित करने के लिए और केंद्र सरकार को नियम पारित करने के लिए सक्षम बनाता है इसको, ठीक है। ये अधिनियम न केवल भारत के भीतर भारत के निवासियों पर लागू होता है बल्कि भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालय, सेटअप पर जो लागू होते हैं उन पर भी यहाँ पर क्या इनका स्वामित्व लागू रहता है। नियंत्रण भारत के निवासी व्यक्ति के पास ही इसका होता है, ठीक है। तो आपसे बोल देगा कि सिर्फ आपका विदेशियों पर लागू होता है या सिर्फ बोल देगा भारत पर लागू होता है, भारत के लोगों पर लागू होता है, कुछ पॉइंट दे देगा। तो यहाँ से क्या ये बात आपको यहाँ से ये भी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है अभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो MCQs क्या बन जाते हैं, MCQs को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो MCQs यहाँ पर है, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है, किस कहाँ पर किया गया, गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। दूसरा का है, मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण
कितना बढ़ गया था या कितना बढ़ गया है, तो कितना 624.60 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये अगला क्या है, पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार, ठीक है। पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया, राजेंद्र सिंह भट्ट को। अगला क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सम्राट ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है, किसने, नीदरलैंड ने। अगला क्या, 5वां नंबर, कौन सा देश 2024 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार बन जाएगा, कौन बन जाएगा, भारत, 2024 तक, ठीक है। आपसे बोल देगा कौन सा देश उनमें से जो है 2025 तक, या फिर बोल देगा भारत, तो इनमें से 2025 तक ऑनलाइन खरीदार बन जाएगा, तो आपको ये सन याद रखना है, ठीक है। और कौन बन जाएगा ये भी याद रखना है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है या कहाँ शुरू हुआ है, तो कहाँ हुआ है, काकरापार, गुजरात। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया, और फेमा के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है फेमा, ठीक है। और फेरा क्या होता है, ईडी की संरचना क्या है, ये भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से पूरा क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा 4 जुलाई की न्यूज़ आपकी कंफर्म करा दी, राइट। ओनली आपका 6 से 7 मिनट मैंने लिया है, और यहाँ से आपकी न्यूज़ पूरी कंफर्म हो गई, राइट। तो अगली भी न्यूज़ मैं कल लेकर आऊँगा, तो इसके लिए देखते रहिए। और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का या यूपीएससी का, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं उनको, जो भी आपको अच्छा लगता है, पॉइंट्स निकालना या फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं अभी आगे चल के और भी अच्छा सा बिल्कुल एक एक करके जितना मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये उसका पूरा मैं आपको एक एक करके 2 क्वेश्चन यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दूँगा, वो भी आपको यहाँ से सॉल्व करने होंगे, राइट। तो अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ, उसके बाद और भी यहाँ से मैं इसमें और अच्छा कर दूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।